नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो मारुत में आपका स्वागत है। 15 सितंबर को देर रात शुक्र राशि परिवर्तन करेंगे। शुक्र जो है वो एस्ट्रोलॉजी में एक बहुत सौम्य ग्रह है जो खूबसूरती, क्रिएटिविटी, पैशन, लव, जितनी लग्जरीज हैं, भौतिक सुख, धन, संपदा, इन सभी को जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं एस्ट्रोलॉजी में। अगर कुंडली में किसी का शुक्र स्ट्रांग हो तो उस इंसान को यश, मान, धन, संपदा, लग्जरी, किसी किस्म की कोई कमी नहीं रहती है। और वहीं अगर शुक्र जो है कुंडली में कमज़ोर हो तो इंसान को पैसों के लिए, छोटी छोटी चीज़ों के लिए जो है तरसना पड़ता है। उसका कोई भी काम जो है भौतिक सुखों से रिलेटेड वो इजीली नहीं होता है। तो अब जब शुक्र राशि परिवर्तन कर रहे हैं, वो सिंह राशि में जाएंगे। यहाँ पे वो केतु के साथ ट्रैवल करेंगे। अब धन, संपदा, व्यापार, रिलेशनशिप, इन सब चीज़ों को बहुत जगह वो सुख भी देंगे और साथ साथ कहीं ना कहीं किंतु परंतु भी लगाते रहेंगे। तो चलिए मेरे साथ जानिए सभी राशियों पर इस शुक्र का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हम शुरू करते हैं मेष राशि से। तो मेष राशि में ये शुक्र जो है आपके पंचम भाव से ट्रेवल करेंगे। यहाँ पे आपको फाइनेंशियल गेन मिलेगा, आपकी लग्जरीज वगैरह तो इंक्रीज होंगी, मगर जहाँ पे रिलेशनशिप की बात आएगी वहाँ पे कई बार ओवर इमोशनल होकर के अगर आप रिएक्ट करेंगे तो आप जो है दूसरों की भावनाओं को ठेस पहुँचाएंगे, दूसरों को नहीं समझ पाएंगे। मगर जो लोग कला से जुड़े हुए हैं या क्रिएटिविटी से, थिएटर, ड्रामा वगैरह से जुड़े हुए हैं, इस पीरियड के दौरान उनकी स्किल्स में बहुत यूनिकनेस आएगी और वो सभी के ऊपर बहुत अच्छा अपना इम्प्रेशन देंगे। अब बात करेंगे वृष राशि की। तो वृष राशि के लिए शुक्र जो है आपके चौथे भाव से ट्रेवल करेंगे। यहाँ पर जो है शुक्र आपको लग्जरीज देंगे, आपको वाहन का सुख मिल सकता है, आप कुछ नया खरीद सकते हैं। मगर एट द सेम टाइम अगर आपकी हम प्रोफेशनल लाइफ को देखें तो कहीं ना कहीं आप टाइमली जो है अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब नहीं कर पाएंगे। और पर्सनल रिलेशनशिप में भी आपके ओवर रिएक्शन की वजह से पारस्परिक संबंध जो है उनमें दिक्कत आ सकती है। आपकी मदर को भी हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। अब बात करते हैं जेमिनी साइन यानी कि मिथुन राशि की। तो मिथुन राशि के लिए ये शुक्र का ट्रैवल उनके थर्ड हाउस से होगा। यहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस, करेज बहुत इंक्रीज होगा और आपके सिबलिंग्स के साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छे होंगे। ट्रैवल के थ्रू भी आप इनकम के नए सोर्सेज जनरेट करेंगे। कॉम्पिटिटर्स जो है वो आपके आगे टिक नहीं पाएंगे। धर्म कर्म में भी आपकी रुचि बढ़ेगी, मगर कहीं ना कहीं आपको ईगो रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं, तो उनमें आपको पेशेंस रखने की बहुत ज़रूरत है। अब बात करते हैं हम कर्क राशि की यानी कि कैंसर साइन। तो कैंसर साइन के लिए शुक्र का जो ट्रांजिट है वो आपके सेकंड हाउस से होगा। तो यहाँ पे जो है जब फाइनेंसिस को हम देखते हैं तो वो थोड़ा इनकम सोर्सेज जो है वो रुक रुक के पैसा देंगे, एकदम से आपको फाइनेंसिस नहीं मिलेंगे। कहीं ना कहीं आपको उसकी कमी कभी कभी महसूस हो सकती है। हाँ, आपको विशेषकर अपनी वाणी पे ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि आप अपनी वाणी की वजह से आप अपने पर्सनल रिलेशनशिप और आप अपने ऑफिशियल रिलेशनशिप जो है उन दोनों में ही कहीं ना कहीं इश्यूज क्रिएट कर लेंगे। तो उस चीज़ के ऊपर आप संयम रखें। साथ ही आपको अपने हेल्थ के ऊपर भी और अपने खाने पीने पे ध्यान रखना पड़ेगा। आइज रिलेटेड इश्यूज भी आपको आ सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के लिए तो ये शुक्र उनके पहले घर से आएंगे। आपकी पर्सनैलिटी और आपका ऑरा, उसका चार्म बहुत इंक्रीज होगा। साथ ही आपको मल्टीपल इनकम के सोर्सेज मिलेंगे। ट्रैवल के थ्रू भी आप बहुत गेन करने वाले हैं। और जो लोग फैंसी गुड्स वगैरह आर्टिकल से डील करते हैं उनके लिए ये ट्रांजिट जो है ये बहुत फ़ायदे वाला है। मगर पर्सनल रिलेशनशिप में आपको ईगो के ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा। आप अपनी ईगो की वजह से अपने पर्सनल रिलेशनशिप में कहीं दरार पैदा कर सकते हैं। वहाँ संयम रखेंगे तो ओवरऑल ये ट्रांजिट आपके लिए बहुत लाभदायक है। चलिए अब
वर्गो साइन यानी कि कन्या राशि की बात करते हैं। तो कन्या राशि के लिए शुक्र का जो ये ट्रांजिट है, ये आपके 12th हाउस से हो रहा है। तो आपके लिए तो ये बहुत ज़्यादा सावधानी और आपको ध्यान रखने वाला ट्रांजिट है। यहाँ पे अननेसेसरी ट्रैवल और अननेसेसरी एक्सपेंसेस जो है वो आपको बहुत परेशान करेंगे। साथ ही किसी परिचित व्यक्ति या नॉन पर्सन नॉन रिलेशनशिप के थ्रू विश्वासघात हो सकता है, धोखा मिल सकता है, चीटिंग हो सकती है। आपके मूड स्विंग्स वगैरह भी इस पीरियड के दौरान जो है वो बढ़ सकते हैं और हेल्थ के लिए भी आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। अब बात करते हैं हम तुला राशि की, यानी कि लिब्रा साइन। तो लिब्रा साइन के लिए शुक्र का जो ये ट्रांजिट है, क्योंकि शुक्र लिब्रा साइन के ही मालिक हैं, ये 11वें घर में ट्रांजिट करेंगे तो मल्टीपल इनकम के रिसोर्सेज बनेंगे, आपके सोशल कॉन्टैक्ट्स बहुत ज़्यादा बनेंगे, सीनियर्स के थ्रू आपको हाई लेवल के लोगों के साथ मिलने का मौका मिलेगा। अगर सिंगल हैं तो बहुत अच्छी मैरिज प्रपोजल आ सकती है। इवन जो मैरिड लोग हैं उनका दाम्पत्य जीवन भी इस पीरियड के दौरान बहुत सुखमय रहेगा। मगर आप जब अपने सोशल सर्कल और सोसाइटी में डील करें तो थोड़ा सा अपनी स्पॉन्टेनिटी के ऊपर आप लगाम लगाएं, एकदम से किसी को कोई हार्श वर्ड में जवाब ना दे दें, जिससे आपके रिश्तों पर कोई बुरा असर ना पड़े। अब बात करेंगे वृश्चिक साइन की, यानी कि स्कॉर्पियो। तो स्कॉर्पियो के लिए जो है शुक्र का ट्रांजिट आपके 10th हाउस में होगा। अब 10th हाउस में जो शुक्र है, यहाँ पे आपके ये पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों के ऊपर ही इफ़ेक्ट डालने वाला है। कहीं ना कहीं आपके ऊपर स्ट्रेस या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा होंगी और आप स्ट्रेस की वजह से प्रॉपरली डिसीज़न नहीं ले पाएंगे और अपनी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंगली आप अपनी अपॉर्चुनिटीज़ का यहाँ फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। तो इस दौरान आपको जो है इस शुक्र में बहुत पेशेंस और धैर्य रखना पड़ेगा। चलिए बात करते हैं धनु राशि की, यानी कि सेजिटेरियस साइन की। तो सेजिटेरियस साइन के लिए शुक्र का जो ट्रांजिट है ये आपके 9th हाउस से होगा। तो 9th हाउस में ये आपको फाइनेंशियली जो है वहाँ पे तो बहुत फ़ायदा देगा, लग्जरीज भी देगा, लेकिन पर्सनल रिलेशनशिप में स्पेशली जो हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है या पार्टनर का रिलेशनशिप है, वहाँ पे कहीं ना कहीं किंतु परंतु लग सकते हैं, इश्यूज आ सकते हैं, वाद विवाद हो सकता है और साथ ही आपके फादर की हेल्थ के ऊपर भी इस ट्रांजिट का इफेक्ट आ सकता है। तो इस पीरियड में आपको इन चीज़ों के लिए जो है थोड़ी पेशेंस रखनी पड़ेगी। चलिए अब बात करते हैं मकर राशि की, यानी कि कैप्रिकॉर्न साइन। तो कैप्रिकॉर्न साइन के लिए शुक्र का जो ट्रांजिट है ये आपके 8th हाउस से होने वाला है। 8th हाउस में ये ट्रांजिट जो है फाइनेंशियल गेन देगा, इनफैक्ट सडन गेन देता है। कोई आपका डूबा हुआ पैसा या रुका हुआ धन वापस आ सकता है, या आपने कोई बहुत पुरानी इन्वेस्टमेंट कर रखी है तो उसके थ्रू भी इस शुक्र के दौरान आपको जो है गेन हो सकता है। लेकिन पारस्परिक संबंध जहाँ आएंगे, जहाँ पे फैमिली रिलेशंस हैं, आर्ग्यूमेंट्स की वजह से कहीं ना कहीं इशू हो सकता है। और जो लोग बिजनेस पार्टनर हैं, बिजनेस पार्टनरशिप में काम करते हैं, उनको भी अपने वर्क प्लेस पे पार्टनर के साथ जो है वाद विवाद पैदा हो सकता है। और हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये शुक्र जो है बहुत अच्छा नहीं है। तो आप इस दौरान अपने खाने पीने के ऊपर बहुत ध्यान दें और पेशेंस से काम लें। अब बात करते हैं कुंभ राशि की, यानी कि एक्वेरियस साइन। तो एक्वेरियस साइन के लिए जो शुक्र का ट्रैवल है केतु के साथ, वो आपके 7th हाउस से होने वाला है। अब 7th हाउस में ये आपको ट्रैवल से रिलेटेड जो है अपॉर्चुनिटीज़ देगा। आपको अपने काम के लिए और फाइनेंशियल रिसोर्सेज को जनरेट करने के लिए ट्रैवल करना पड़ सकता है और लॉन्ग ट्रैवल के भी साथ साथ आपके योग बनाएगा। लेकिन पर्सनल लाइफ में कहीं ना कहीं ईगो क्लैशेस हो सकते हैं। आपका जो है आपके स्पाउस के साथ प्रॉब्लम आ सकती है और बिजनेस में भी आपको पार्टनर के साथ जो है कहीं ना कहीं ईगो की वजह से अड़चनें पैदा हो सकती हैं। तो आप इस चीज़ में संयम रखेंगे
तो अदरवाइज फाइनेंशियल गेन के लिए ये शुक्र का ट्रांजिट आपके लिए बहुत अच्छा है। अब बात करते हैं मीन राशि की, यानी कि पाइसेस साइन। तो पाइसेस साइन के लिए शुक्र का ट्रांजिट जो है आपके 6th हाउस से होगा। यहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस, आपकी एफिशिएंसी, आपकी कॉम्पिटिटिवनेस, ये सब बहुत एनहांस होगी। विरोधी आपके सामने टिक नहीं पाएंगे। आप अपने कॉम्पिटिटर्स को डिफीट करके बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो है उनको जनरेट करने में समर्थ हो जाएंगे। मगर कहीं ना कहीं दोस्तों, परिवारों के साथ ईगो क्लैशेस की वजह से आपके रिलेशनशिप में इशू आ सकते हैं। तो आपने उस चीज़ के लिए बहुत ध्यान रखना है। दोस्तों, अगर शुक्र के दौरान कोई ऐसा इशू आता है और आपकी कुंडली में अगर शुक्र कमज़ोर है, आपको फल नहीं देता है, एक तो आप चांदी पहन के रखें और कभी भी किसी फीमेल का जो है आप अपमान ना करें, और घर से बिना परफ्यूम लगाए बिल्कुल ना निकलें। जला फटा कपड़ा कभी ना पहने, उससे जो है शुक्र बाद में समृद्ध होना शुरू हो जाता है। आपको मेरा दिया हुआ सुझाव अगर अच्छा लगे तो आप मेरी वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। पर्सनल प्रॉब्लम्स के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद।